इंसाफ नहीं हो रहा। जहाँ जजेस लगाए गए हैं दोनों जगह उन चौकों में लोग मारे गए हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। लोग अगवा हैं, बलूचिस्तान के भी जजेस लगे, यहाँ भी तशरीफ़ लाए, वहाँ भी इंसाफ नहीं मिल रहा। लोग अगवा हैं, लापता हैं, उनको भी इंसाफ नहीं मिल रहा। और उनके लिए बरामदगी के लिए रियासत उतनी ही संजीदा है जितनी रियासत ने संजीदगी का मुजाहरा किया महंगाई ख़त्म करने के लिए। एक बात ये होगी। दूसरा ये, जब ये सारा शुरू हुआ था तो मैंने एक एफ़र्ट की थी कि किसी तरीके से जजेस, दो केसेस हैं जिनकी रोशनी में पिटीशंस लगें जिन्होंने चैलेंज किया था। अगरचे मैंने कोई पिटीशन पर्सनली, मुझे बहुत कहा गया, बारों ने भी कहा, मैंने अपनी नहीं दायर की। 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सारी ख़राबी वहीं से ख़त्म होगी जहाँ से ये ख़राबी शुरू हुई थी। अंग्रेज़ी का मुहावरा है, उसका उर्दू तर्जमा ये है कि जो ख़राबी है उसको आप जड़ से उखाड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप तना पकड़ें, पत्ते पकड़ें और पत्तों के पीछे भागते रहें। ख़राबी दो तरह से हुई है। एक ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त ये पिटीशन लगा के फुल कोर्ट बैठनी चाहिए थी, 2 दफ़ा पहले बैठी। जब ज़िले इलाही बनने के लिए नवाज़ शरीफ ने एक कानून बनाया था उस वक्त भी बैठी थी, जिसको हम सारे नवाबजाद नसरुल्लाह केस के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उस वक्त भी बैठी थी। अब ये हालात ठीक होने वाले नहीं हैं। कोई माई का लाल पाकिस्तान के हालात उस वक्त तक दुरुस्त नहीं कर सकता जब तक जो गलतियां जो मानी हैं सारे इदारों ने, कि गलतियां हमसे भी हुई हैं, उन गलतियों के मानने के नताइज दुरुस्त करना पड़ेंगे। मसलन पहला नतीजा ये है कि 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरा नतीजा ये है कि पाकिस्तान में जो ज़मीर के कैदी जितने हैं उनको बरामद करना पड़ेगा, रिहा करना पड़ेगा। तीसरा नतीजा ये है कि जिन लोगों को जबरन अगवा करके किसी जगह हिरासत में रखा गया है, अगर मार दिए गए हैं तो उनकी लाशें मारसान के हवाले किया जाएगा। ये कम अज़ कम इंसानी लेवल में शराफत है या कोई तहजीब का मुजाहरा होगा। दूसरी बात यह है कि आपने पूरा जोर लगा के देख लिया, किसी जगह से एक टैडी पैसे की पाकिस्तान को मजीद भीख शहबाज शरीफ के कशकोल में और बड़े बड़े दूसरे कशकोल सब में नहीं डल रही। उसका तरीका यह है कि इस्तेकाम तब आएगा जब इमरान बाहर आएगा। आपने जोर लगा लिया, और लगाना है ज़रूर लगाएं। आपने बंदे पकड़ लिए और पकड़ने हैं और पकड़ें। आपने मुकदमे बनाने और बनाने हैं और बनाएं। इसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता कि रियासत जबर के ज़रिए से अपने लोगों को, खा वो सहाफ़ी हों वो भी निशाने पर हैं, खा वो सियासतकार हों वो भी निशाने पर हैं, खा वो वकील हों वो भी निशाने पर हैं, पतंग उड़ाने वाले हैं वो भी निशाने पर हैं। उनके अब्बा को भी जूते मार दिए ये रियासत, और वो नौकरी में बंदा अभी तक। उसके अब्बा का घर गिराना चाहता है, डिमोलिश करना चाहता है। तो ये जो प्रॉपर्टी डीलरों को लगाया गया SHO इस वक्त आप देखें अगर तो 3 स्टार वाला कोई कम ही आपको SHO मिलेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग में जो माहिर हैं उनको SHO लगाया गया है, और जो टिकटॉक में माहिर हैं उनको IG लगाया गया है, और जो टिकटॉक की मलकाएं और उसके शहजादे हैं उनको और बड़े ओहदे दिए गए। अवाम की तौहीन है ये। 3 मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, और जिनके ज़रिए से इस्तेकाम आ सकता है। सबसे पहला ये कि आप कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि कोई मरा है या नहीं मरा। आपके पास रिपोर्ट पड़ी हुई है, एक हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, वो तो है ना, लाशें आपको नज़र नहीं आ रही। वो मैं मुतालबा करता हूँ कि वो कैबिनेट डिवीजन के पास है, वज़ीर-ए-आज़म उसको पब्लिक करे। दूसरा ये है कि जो मेयर के इस हाई कोर्ट में से दूसरी बिल्डिंग के अंदर से इमरान अगवा हुए थे, उसके बाद के वाक़यात और गोली क्यों चलाई वाले वाक़यात, इनके ऊपर कमीशन बनाया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और तीसरा और सबसे बड़ा मुतालबा ये है, इमरान खान ने जो ख़त लिखा है आर्मी चीफ को, चीफ जस्टिस को, बाकी जगह जो लिख रहे हैं उसमें अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहे। ना वो रिहाई मांगते हैं, ना डील मांगते हैं, ना डील मांगते हैं। वो मेरिट पे लड़ के बाहर निकलना चाहते हैं और इंशाल्लाह लाजमन और जल्द निकलेंगे। जो तीसरा मुतालबा है वो ये है, मैं तो बहुत देर से कह रहा था कि जब तक नए इलेक्शन नहीं होंगे नया माहौल नहीं आएगा। जब तक नए इलेक्शन नहीं होंगे नया बिजनेस नहीं आएगा। जब तक नए इलेक्शन नहीं होंगे किसी तरीके से पाकिस्तान को दोबारा उठाया नहीं जा सकता। इस वक्त जो निज़ाम है वो नाकाम है। इस वक्त जो लीडर है वो अमली तौर पे गीदड़ है। इस वक्त जो हुकूमत है वो नाअहल है। इस वक्त जो कैबिनेट है वो मजबूर है बेचारी।
اور اس وقت جو پورے کا پورا زور ہے وہ صرف ان کے پاس ہے جن کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. پیکا ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ پیکا ایکٹ کو ذرا تھوڑا سا غور سے آپ کو دیکھنا پڑے گا. اس کے میں دو آپ کو چیزیں سیکشنز بتاتا ہوں اور ان کے اندر کیا چھپا ہوا جو میں نے اس کو پیکا زہر کا ٹیکا میں نے کیوں کہا تھا. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اس کا سیکشن 1 دیکھیں. اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بات سے یعنی ابھی جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس سے کوئی ناراض ہو جائے, وہ سمجھے کہ یہ اس کے لیے ایک خطرناک بات تھی. اب سی ڈی اے کو کہیں کرپشن کم کرو تو خطرناک بات ہے نا. وابڈا کو کہیں کہ لائن لاسز کی چوریاں بند کرو تو یہ خطرناک بات ہو گئی. حکمرانوں کو کہیں منی لانڈرنگ نہ کرو, زمینوں پہ قبضے کر کے اپنے گھر نہ بناؤ اور پرائیویٹ لوگوں کو جینے دو, ان کی زمینوں پہ قبضے کر کے بڑی بڑی سرکاری کالونیاں نہ بناؤ, تو یہ بھی خطرناک بات ہوگی. تو اس پہ آپ بھی پیکا میں آگے, میں بھی پیکا میں آ گیا. یہ ڈیفینیشن انہوں نے ڈال دی ہے کہ جو بھی اس طرح کی بات جو ناپسندیدہ ہوگی کسی شخص کے لیے, ادارے یا جورسٹک پرسن کے لیے, اس بلڈنگ بھی ناراض ہو گئی, اس کا کچھ ناراض ہو گیا اس میں بیٹھا ہوا کوئی شخص, تو تب بھی پیکا لگے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو صحافی ہیں ان کے اوپر جرمانے. تیسرا سیٹھوں اور مالکان کے اوپر بھی ان جرمانے. اور ایک خطرناک بات یہ ہے کہ اس وقت سارے کے سارے ٹیلی ویژن جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں انہوں نے اپنے پیج بنائے ہوئے ہیں یوٹیوب کے.